हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। लास्ट जो लेक्चर थे उनमें अपन ने कंप्लीट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है एंड फर्स्ट डिग्री, उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऑर्डर तो वही रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हायर डिग्री वाले जो इक्वेशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे सोल्व किया जाता है वो देखेंगे। और ध्यान रखना, अपनी बुक जो चलती है वो क्या चलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अब फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का वो क्या हो सकता है वो देखिए। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री क्या होता है। प्रथम कोटि व उच्च घात के समीकरण, अवकल समीकरण जो है का व्यापक रूप, ये देखने वाले हैं क्या होता है व्यापक रूप। जैसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई, या सीधा लिख सकते हैं एफ एक्स वाई भी। यहाँ जो फंक्शन बचता है एक्स और वाई में फलन। यहाँ जो प्रथम कोटि और उच्च घात के समीकरण जो है उसका जो जनरल फॉर्म है वो है जनरल फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, क्योंकि प्रथम कोटि है इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, और जनरल फॉर्म कर रहे हैं तो पावर इसकी हायर डिग्री कर रहे हैं तो पावर एन मान लेता हूँ, प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस पी टू डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस एंड सो लास्ट में पी एन इक्वल टू जीरो। ये जहां वेर पी वन कोमा पी टू कोमा पी थ्री एंड पी एन जो है एक्स कोमा वाई के फलन है, एक्स कोमा वाई के फलन है, ये ध्यान रखना। जो ये फंक्शन हो सकते हैं एक्स और वाई के। फिर उसके बाद अपन देखें डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह एज ए पी मान ले, तो पी माने तो पी की पावर एन प्लस पी वन, पी की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू, पी की पावर एन माइनस टू, प्लस एंड सोन पी एन भी माना जा सकता है, जहां p इक्वल टू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन में जहां p लिखा होगा उसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर है, हायर डिग्री है, तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है, सोल्व किया कैसे जा सकता है। तो इसका सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है। तो हर एक को अपन डायरेक्ट तो सॉल्यूशन, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन तो होता नहीं है, तो उसके लिए कुछ मेथड है। तो उन मेथड में देखते हैं। पहला जो मेथड है अपना वो है इक्वेशन सोल्यूबल फॉर पी, इक्वेशन सोल्यूबल फॉर पी, पी के सानिध्य, पी के साधनीय समीकरण, पी के साधनीय समीकरण। अब क्या होती है पी के साधनीय समीकरण, ये देखते हैं। इक्वेशन सोल्यूबल फॉर पी, पी के साधनीय समीकरण। पी के साधनीय समीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ जो
जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो, p माइनस एफ वन एक्स कोमा वाई इंटू पी माइनस एफ टू एक्स कोमा वाई p माइनस एफ थ्री एक्स कोमा वाई डॉट 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 इक्वल टू 0, इस तरह से फॉर्म में हो। मतलब कि ये जो पहला फैक्टर लीनियर में p में लीनियर है, दूसरा फैक्टर तीसरा फैक्टर यानी फैक्टर के रूप में आ जाए और इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो इस रूप में हो, p के सानिध्य में जब करेंगे इस रूप में हो, तो उसका सोल्व कैसे करना है, तो जब सोल्व करेंगे तो इन सब फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे, यानी p माइनस एफ वन एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, p माइनस एफ टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, सबको 0 के बराबर कर देंगे और 0 के बराबर करके यहां से इसको सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जब इसको सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में होगी, जो हम लास्ट लेक्चरों में सोल्व करे थे, ये भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में होंगी। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उन सबको आप मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने कर इसका रिजल्ट मान लीजिए आ गया, इसका रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, इसका पहली का रिजल्ट आया f1 x कोमा वाई कोमा कॉन्स्टेंट भी आएगा c1 मान लेता हूँ इक्वल टू 0, दूसरी का आया f2 x1 x कोमा वाई कोमा c2 आ गया, इस तरह से आया। पहले का सोल्व दूसरी इक्वेशन, पहली का सोल्व दूसरी का सोल्व ये हो गया, तीसरी का ऐसे आ जाए, तो टोटल ओवरऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा इनका मल्टीपल होगा, यानी f1 x कोमा वाई कोमा c1 इंटू f2 x कोमा वाई कोमा c2 इंटू एंड सो ऑन इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म का ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब इस चीज को अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, उस एग्जांपल में ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं p के सानिध्य में समीकरण को सोल्व करना। तो कुल मिला के यहाँ p के फैक्टर होने जरूरी है या p का मान निकलना जरूरी है, p को लीनियर में चेंज करना जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला स्टार्ट कर पाएंगे। तो लेते हैं एक्सरसाइज अपनी थर्ड का ए पार्ट, एक्सरसाइज थर्ड का ए पार्ट एक्सरसाइज थर्ड का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, यहाँ p का मतलब क्या है, यहाँ p का मतलब है आपके dy अपॉन dx, p का मतलब है dy अपॉन dx। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखिए इस इक्वेशन को देखते हैं, तो p का मतलब तो हो गया dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और डिग्री यहाँ पे इसकी कितनी है, 2 है। जब दो घात की p में कोई समीकरण बन जाए तो उसके फैक्टर करो पहले, या फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अपने को द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां भी क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, द्विघात में p की वैल्यू निकालते हैं तो p की इस प्रकार से इस फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है, नहीं तो इसके फैक्टर भी होते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 18 और ऐड करने पर 9, 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3, तो इसके जो फैक्टर करेंगे वो बनेंगे p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर p में कॉमन आ गया, p माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया, p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये p माइनस 6 और दूसरा बना p माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था कि अगर p के सानिध्य में जब हम कर रहे हैं सॉल्युबल फॉर p में कर रहे हैं तो इस तरह से इक्वेशन बनती है f1 x, y फिर गुणा में
p माइनस f2 x कोमा वाई, p माइनस f3 x कोमा वाई डैश 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 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, अभी हमने देखा था। क्या किया जाता है, पहले को 0 के बराबर रखेंगे, p माइनस f1 x कोमा वाई को 0 के बराबर रखेंगे, और क्योंकि ये इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बन जाती है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्व करने के लिए मैंने मेथड लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाली। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट सॉल्यूशन आएगा। मान लीजिए वो सॉल्यूशन जो है वो इसका सॉल्व जो हल आया है वो हल इस प्रकार से आया है कि f1 x कोमा वाई कोमा सी आ गया, या c1 भी मान सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन इक्वल टू 0। फिर इसको जब सॉल्व करा तो इसका जो सॉल्यूशन आया है, मान लीजिए f2 x कोमा वाई कोमा c2 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करा तो इसका आ गया f3 x कोमा वाई कोमा c3 इक्वल टू 0 एंड सोन। खूब चलते हैं, जितने फैक्टर होते हैं उतने सॉल्यूशन होंगे। फिर जो मेन ये इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा, वो इन सब का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि f1 x कोमा वाई कोमा c1। यहाँ देखिए स्मॉल f1 है, यहाँ कैपिटल f1 है, सॉल्यूशन में कैपिटल f1, यहाँ f1 का मतलब है फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं x कोमा वाई कोमा c2 f3 x कोमा वाई कोमा c3 एंड सोन इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। और क्योंकि c1 c2 c3 एंड cn जितने भी ये कांस्टेंट है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट में आप चाहो तो c1 बराबर c2 बराबर c3 बराबर सबको आप क्या ले सकते हैं, c के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो ये देखिए हायर डिग्री की थी, उसके फैक्टर किए तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के फैक्टर के रूप में हो गया। तो फर्स्ट पहले फैक्टर को क्या लेते हैं, p माइनस 6 इक्वल टू 0। अब p का मतलब होता है dy अपॉन dx, माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 को अपोजिट साइड में भेजा और dy इक्वल टू क्या बना, 6 dx। क्या करें, समाकलन बाय इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर जैसे समाकलन करूंगा क्या बनेगा, y इक्वल टू 6x प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को c1 मान लेते हैं। यहाँ क्या बना, सारा जितने भी टर्म्स हैं उन सबको इधर ले आते हैं, y माइनस 6x माइनस c1 इक्वल टू 0। ये आपके क्या बना, इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन बना। इसी प्रकार इस सेकंड का देखते हैं, p माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बना, 3 dy इक्वल टू 3 dx। यहाँ से समाकलन करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग, जैसे करेंगे y इक्वल टू क्या बनेगा, 3x प्लस c2 मान लेता हूँ, दोनों को इधर ले आए, y माइनस 3x माइनस c2 इक्वल टू 0। अब इसको एक नंबर मान लेता हूँ। तो अभिष्ट समीकरण 1 का हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 6x माइनस c1, y माइनस थ्री एक्स माइनस c2 इक्वल टू 0। या इसकी जगह क्योंकि c1 c2 c3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इन सब की जगह c भी माना जा सकता है, 6x माइनस c, y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया दी गई इक्वेशन का। तो इस प्रकार से आपको सारे इक्वेशन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ये सोल्वेबल फॉर p हो गया, यानी कि p के सानिध्य में समीकरण जो होती है उसको कैसे सोल्व किया जाता है उस प्रकार से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखिए यहाँ द्विघात थी तो हमने यहाँ फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लिए। कई क्वेश्चनों में फैक्टर अपने डायरेक्ट नहीं होंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाना।
और सोल्व सब में इस तरह से फैक्टर के करना है जब आपके p की पावर ज्यादा हो उस हिसाब से। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसका सेकंड क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं, या थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही बात है, सेकंड थर्ड जो भी मर्जी आए। जैसे मैं थर्ड ले रहा हूँ, सेकंड को आप थोड़ा सोल्व करना। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, पी क्यूब प्लस 2x पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर पी इक्वल टू 0। अब यहाँ इस इक्वेशन में देखा जाए तो ये भी p का मतलब है dy अपॉन dx, और क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx ही हो रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। लेकिन यहाँ डिग्री जो है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री होगी 3। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड 3 डिग्री वाला ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने। अब पी स्क्वायर होता, पी स्क्वायर में यानी कि 2 डिग्री वाली होती तो p बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके कर लेते। लेकिन यहाँ 3 है तो पहले तो ये देखो कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल p p p p क्या आ गया, कॉमन। तो इन सब से p आ गया कॉमन, पहला फैक्टर तो हो गया p। पीछे जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, p स्क्वायर बचा यहाँ से देखिए p बचेगा, यहाँ p बचेगा, दोनों से मैं फिर अंदर ही अंदर कॉमन ले लेता हूँ p, तो बचा 2x माइनस वाई स्क्वायर p, और फिर माइनस यहाँ से p कॉमन आ गया तो 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस तरह से क्या बन गई इक्वेशन। अब ये p इक्वल टू 0 एक तो हो जाएगा, दूसरा होगा इसके इक्वल टू 0। तो फर्स्ट तो क्या बनेगा p इक्वल टू 0, और सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा p स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर p माइनस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां मैं सीधे नहीं कर रहा सीधे फैक्टर करो तो सीधे फैक्टर भी हो रहे हैं इसके, देखिए इसको अगर कॉमन लेके सीधा अंदर भेज देते हैं तो फिर फैक्टर भी हो जाते हैं। देखिए अगर इसको खोलते नहीं हैं तो भी फैक्टर हो रहे हैं। देखिए पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस वाई स्क्वायर पी माइनस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉमन आ गया p, अंदर बचा p प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा p प्लस 2x इक्वल टू 0, तो बन गया p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और p प्लस 2x इक्वल टू 0। तो इसको भी दो तरह से लेके पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। p का मतलब है dy अपॉन dx बराबर 0। जैसे ही समाकलन करूंगा, क्या करने पर, समाकलन करने पर, जैसे ही समाकलन करूंगा dy अपॉन dx का y इक्वल टू 0 का क्या हो गया, कांस्टेंट, तो y इक्वल टू c1 यानी y माइनस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इन दोनों को अलग अलग करते हैं, तो p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, p इक्वल टू वाई स्क्वायर, p का मतलब हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी एक्स। क्या करेंगे, समाकलन बाय इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर 1 अपॉन वाई स्क्वायर वाई की पावर माइनस 2, तो ये बचेगा, इंटीग्रेशन जैसे करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स प्लस c2 मान लेता हूँ कांस्टेंट, वैसे c माना जा सकता है, इसको भी c माना जा सकता है। तो यहाँ से जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, -1 इक्वल टू एक्स वाई प्लस c2y, और इसको जैसे ही आगे थोड़ा सोल्व और करते हैं तो यहाँ कर लेता हूँ आगे, क्या बनेगा, -1 को उधर भेज देता हूँ, तो एक्स वाई प्लस c2y प्लस 1 इक्वल टू क्या बना, 0। तो फर्स्ट ये बना, सेकेंड फैक्टर ये बना जिसका सॉल्यूशन, थर्ड फैक्टर का सॉल्यूशन करते हैं। तो थर्ड फैक्टर का p इक्वल टू क्या बना, p प्लस 2x इक्वल टू क्या हुआ, 0, p इक्वल टू हुआ -2x, p का मतलब है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x, dy इक्वल टू क्या बना, -2x इंटू डी एक्स, क्या करने पर, बाय इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, डी वाई का y इक्वल टू -2x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c3 मान लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर ले आता हूँ बाकी सबको, y इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस का और c3 आ गया माइनस का इक्वल टू 0।
अब जो इक्वेशन थी, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बना, इन तीनों का मल्टीपल। तो दस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अब इस हल क्या बना, पहला फैक्टर है y माइनस C1, दूसरा xy प्लस C2y प्लस 1, और तीसरा y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस C3 इक्वल टू 0। या करके आप यहाँ इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं C1 C2 C3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट को सी कांस्टेंट सी भी माना जा सकता है। तो y माइनस सी एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड, मान लीजिए यहाँ फैक्टर नहीं होते, फैक्टर नहीं होते तो p बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह वो करके सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के। आगे इसका मैं लेता हूं, चलो फोर्थ क्वेश्चन ही ले लेते हैं, सेकंड और फोर्थ रूट में आ रहे तो उस हिसाब से वो ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। तो थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करता हूँ, पहले x को इधर भाग देता हूँ, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू p प्लस रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। फिर p को इधर लाता हूँ, y अपॉन एक्स माइनस पी इक्वल टू रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर करूंगा होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स पी इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा, उधर भेज दूंगा एक्स स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा तो बाकी सबको उधर भेज दूंगा, तो ये पहले इधर भेज देता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये जो इक्वेशन है वो 2 पावर में नहीं है, एक ही पावर में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy p, तो p इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, और p का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। तो यहाँ बड़ी इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, वो देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, और सामने देखिए होमोजीनियस है, ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो होमोजीनियस होती है और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होती है, तो y बराबर क्या लिखते हैं, पी एक्स, सॉरी वी एक्स, तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये चीज़ वहाँ अप्लाई करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का 2 एक्स का एक्स और वाई की जगह वी एक्स। वी उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या क्या बचेगा, पहले देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और माइनस ये जो प्लस v था उधर गया माइनस v हो गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2v, एलसीएम आया, ऊपर देखिए वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर हो गया, और देखिए
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए -1 माइनस वी स्क्वायर बचा अपॉन 2v। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, डी एक्स को x को उधर भेज देता हूँ, v वाले इधर ले आता हूँ, तो टी 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, dv का dv माइनस यहाँ कॉमन लेके यहीं रख दिया और dx को इधर ले आया, x अपॉन में चला गया। अब इधर देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन, समाकलन करने पर जैसे समाकलन करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और हमें पता है 1 प्लस वी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे तो ऊपर क्या हो गया डी टी अपॉन टी, तो ये हो गया log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x प्लस log c मान लेता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट को। अब log x को इधर ले आता हूँ तो इधर बचा log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू log c। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे log m प्लस n है तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x इक्वल टू log c, log से log हट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर x इक्वल टू c। अब वैल्यू रखेंगे v की जगह, v क्या हो जाएगा यहाँ से y अपॉन x पुट कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर x इक्वल टू c, एक्स स्क्वायर को एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स से एक बार कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स उधर चला जाएगा, सी एक्स इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। ये जो दिया गया इक्वेशन था उसका क्या आ गया, सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन आपको करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। अब लेता हूं मैं डायरेक्ट 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब पी माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके देखते हैं, फैक्टर करते हैं क्या होता है। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब है, इधर से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ से पी बचेगा और ये बचेगा। तो इससे फैक्टर ऐसे नहीं करने। अब देखिए इसके मैं इसके साथ लेता हूँ, तो पी क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा, देखिए एक्स वाई कॉमन लेके मैंने इधर लिख दिया एक्स वाई और साथ में क्या है पी। एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स वाई कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल टू क्या है 0। यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अपने को ये पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहाँ अप्लाई करते हैं, तो p माइनस एक्स वाई ब्रेकेट ए स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर प्लस ए बी, पी इंटू एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। फिर माइनस का माइनस, यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें माइनस सही थी, कॉमन ले रहा हूँ मैं, कॉमन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉमन आ गया और साथ में पी भी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ गया। पीछे अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से तो पी बचा और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कॉमन आ गया, पी भी कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए एक ये बना, दूसरा ये बना, इनमें भी कॉमन आ रहा है पी माइनस एक्स वाई, पी माइनस एक्स वाई,
तो सब में से इसमें और इसमें p माइनस एक्स वाई कॉमन आ गया, p माइनस एक्स वाई कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या बचा p इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो हो गया p माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसके अंदर गुणा करूंगा मैं तो क्या बचेगा, पीछे वो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी, गुणा कर रहा हूँ पी के अंदर, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई पी या पी एक्स वाई कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर पी इक्वल टू 0। पी एक्स वाई माइनस का प्लस का एक दूसरे से कैंसिल हो गए, पीछे बचा पी माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में पी स्क्वायर, ये पहले लिख लेता हूँ या ये लिखो तो लिख दो बोलेंगे एक बार, चलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर पी इक्वल टू 0। अब 3 घात का था, 1 घात का फैक्टर हो गया, फिर 2 घात का बचा। अब अगर इसके फैक्टर होते हैं तो ठीक है, नहीं फैक्टर होते हैं तो p बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं फैक्टर हो रहे हैं क्या। यहाँ से अगर मैं p कॉमन ले लेता हूँ तो p माइनस एक्स स्क्वायर बचता है, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस पी बचता है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ बनाते हैं और इन दोनों को एक साथ बनाते हैं। ठीक है, तो p माइनस एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी लिख दिया मैंने, और फिर मैं लिख देता हूँ इसको लिख देता हूँ माइनस वाई स्क्वायर पी और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 0। पी माइनस एक्स वाई फैक्टर बन रहे हैं इजीली भी, यहाँ p कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। p माइनस एक्स वाई यहाँ बना p माइनस एक्स स्क्वायर और p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म बन गया p माइनस एफ वन एक्स वाई पी माइनस एफ टू एक्स वाई पी माइनस एफ थ्री एक्स वाई। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला किसको 0 के बराबर लेते हैं, फर्स्ट तो 0 लेते हैं, p माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। p माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 करेंगे, p का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स वाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। क्या करते हैं, समाकलन करने पर, जैसे समाकलन करेंगे डी वाई अपॉन वाई का क्या हो गया log वाई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या रहेगा कांस्टेंट सी, प्लस क्या रहेगा कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी को मैं इधर ले लेता हूँ और वो ले लेता हूँ log सी के रूप में। ठीक है, तो क्या बना log वाई सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, log हटाऊंगा तो वाई सी इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इधर ले आता हूँ वाई सी माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। C1 मान लेता हूँ इस कांस्टेंट को। ठीक है, ये हो गया, ये आ गई एक इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड किससे आएगी, सेकंड लेता हूँ मैं दूसरे फैक्टर से p माइनस एक्स स्क्वायर से, तो p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करने पर, समाकलन से डी वाई का क्या हो गया वाई, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी 2 ले लिया, दोनों को इधर ले आता हूँ तो वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सी 2 इक्वल टू 0। ये दूसरा हो गया। तीसरा और लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा फैक्टर है p माइनस वाई स्क्वायर, तो p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बना वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। क्या करेंगे, समाकलन से 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स का एक्स प्लस सी 3
यहाँ से उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बना -1 इक्वल टू एक्स वाई प्लस C3y, -1 उधर भेज दूंगा तो एक्स वाई प्लस C3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तीनों हो गए। फर्स्ट ये यहाँ से, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का और ये थर्ड का, और तीनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दें तो इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। तो तीनों को मल्टीप्लाई के रूप में क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट को लिखते हैं, क्या है फर्स्ट, yc1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा y माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस C2, तीसरा एक्स वाई प्लस C3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी आपके सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी उम्मीद के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और साथ में बेल आइकन प्रेस करते रहिए, कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।